प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आप लोग को क्लास 10 त्रिकोणमिति 8.4 का दूसरा भाग लेकर हाजिर हूँ। पहला भाग यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। पहला भाग में आपको 1 से 4 तक जो समस्या है, जो क्वेश्चन है, उसको पूरी तरह से बताया गया है। अभी जो आपको बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन है। कितना है? 10 क्वेश्चन। ये सभी को एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज है आपको 8.4। यहाँ पर 5 का जो है पहला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, ये है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। सभी को एक दूसरे का यानी एलएचएस को आरएचएस से सिद्ध करना है और आरएचएस को एलएचएस से सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है, इस बात को गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप है कहां पे? फुलपरास में, ठीक है, और आपको जाना है मधुबनी में, मान लीजिए पटना जाना है, ठीक है। अब आप है फुलपरास में, आपको जाना कहां पर है? पटना जाना है। तो या तो आप इस सीधी रोड से जा सकते हैं, या तो इस रोड से भी आ सकते हैं, या इस रोड से भी आप आ सकते हैं। लेकिन किधर से भी आपको जाना कहां है? आपको पटना जाना है। तो कोई भी रूट आप चूज कीजिए, लेकिन आपको टारगेट एक ही होना चाहिए। कहां का? तो पटना का। क्लियर है? यदि इस बात पर आप गौर किए हैं, ध्यान दिए हैं, तो आप निश्चित रूप से कोई भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें आपको इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपको भटकने नहीं देगा रास्ते से। बस एक ही, किसी से भी पूछिएगा तो ये नहीं पूछेगा कि हमको कहाँ जाना है, तो मधुबनी जाना है, हमको कहाँ जाना है, तो पूर्णिया जाना है। आप क्या पूछिएगा? पटना वाली रोड कौन सा है, पटना वाली रोड कौन सा है। बार बार आपका जिक्र होगा पटना। आपका मिशन क्या है? पटना। यानी कि जहां पर आपको लास्ट स्टेज पर पहुंचना है। समझ गए? तो लास्ट हमको पॉइंट मिशन समझना है। इसी तरह से जो भी इसमें सेक्टर है, यानी एलएचएस को आरएचएस से प्रूव कीजिए, चाहे आरएचएस को एलएचएस से प्रूव कीजिए, ये जो मुझे दिया गया है उस पॉइंट पर समझना है। जैसे मान लीजिए कि एलएचएस में हमको दिया गया है cosec x माइनस cot x। यदि हम इससे प्रूव करते हैं आरएचएस से, तो हमको हमेशा दिमाग में बैठना चाहिए कि cosec और cot में मुझे कन्वर्ट करना है। cosec और cot चाहिए, cosec और cot चाहिए। क्लियर है? यदि ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठ गया तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। एक वीडियो आपके लिए हम स्पेशल बनाए हैं सूत्र से संबंधित, त्रिकोणमितीय सूत्र, बीजगणित सूत्र, चतुर्मितीय सूत्र। ये आप अवश्य देख लीजिए। यदि आप त्रिकोणमितीय चैप्टर देख रहे हैं तो पहले आप सूत्र का वीडियो देख लीजिए, ताकि आप पूरे अच्छे से आपका कमांड हो जाएगा। तब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके हाथ का जो ये दाएं साइड है, ये बाएं साइड है, ये इसको हम बोलते हैं आरएचएस। ठीक है? आरएचएस में आप ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पर मुझे चाहिए कोसेक और कॉट चाहिए। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? हर परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर परिमेयकरण करेंगे। क्यों करेंगे ये भी आपको अभी बताएंगे। कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है?
अब जब यहाँ sin स्क्वायर थीटा, जब यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो एक चीज आपको ध्यान आएगा, हमको टारगेट क्या था कॉसेक और कॉट का, तो कुछ टारगेट अब पूरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि कॉसेक हमको साइन आया है तो कॉसेक आएगा ही आएगा, और कॉस है ऊपर में साइन नीचे में है, यानी कॉस और साइन का फार्मूला कॉट होता है, यानी कि लगभग टारगेट पर हम क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो 1 माइनस कॉस थीटा और अपन कितना साइन थीटा का संपूर्ण होल स्क्वायर किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि यहां पर इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, इसलिए दोनों को मैं स्क्वायर एक साथ कर लिए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है सर, ये कौन सा चीज कर दिए? तो निश्चित रूप से जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो फिर हमारा यही पार्ट आएगा। देख लीजिए आप करके, साइन थीटा का एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा ये 1 है तो 1 का कॉस थीटा है कॉस थीटा। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्या मुझे यही प्रूव करना था ना? क्या प्रूव करना था? आरएचएस प्रूव हो गया। ठीक है, कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहीं पर विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे इसको हर वर्गीकरण क्यों किए हैं? तो क्यों किए हैं? क्योंकि कॉस को हमको क्या चाहिए, यहां पर सेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे कॉस सेक, और कॉट चाहिए। तो कॉस को मुझे साइन में बदल दिए पहले, क्योंकि कॉस का रिलेशन साइन के साथ है और एक रिलेशन है सेक के साथ है, तो या तो साइन में बदलिए या तो फिर सेक में बदलिए। तो यहाँ पर साइन में जब बदला जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या बदल जाएगा, कॉसेक में। ये चीज आपको दिमाग में बैठाना होगा। क्लियर है? मिशन आपको पहले तैयार करना होगा कि मुझे पहुंचना कहाँ है और पहुंचने के लिए मुझे रास्ता कौन कौन सी है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड नंबर, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वो भी दीर्घ उत्तरीय में। तो समझिए कि आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना ही इंपॉर्टेंट है ये 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन को कमांड करना बहुत बहुत जरूरी है। cos a अपन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर 2 से। क्लियर है? अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इस बार हम एलएचएस से सॉल्व करेंगे। सर ये तो आपको समझ में आता है इसीलिए आप सॉल्व करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? एलएचएस से कभी आप एलएचएस से कर देते हैं, कभी आरएचएस से कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें देखिए ये टर्म को मुझे तोड़कर इसको हमको आसानी से निकल सकता है, लेकिन इसको हम तोड़ के बताइए हम इस तरह पॉइंट ला सकते हैं, मुश्किल होगा। हो तो जाएगा, क्योंकि जब इससे ये हो सकता है इससे भी ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, रास्ता हम टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा चूज करने की आवश्यकता नहीं करेंगे।
समझ गए? क्योंकि हमको ये आजादी है कि हमको किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, पूरी तरह से आजादी है। तो आजादी है तो हम थोड़ा सा आसान मेथड प्रयास करेंगे, इसलिए इसको तोड़ के हम इसमें लाएंगे तो काफी ज्यादा परेशानी मुझे होगा, इसलिए परेशानी ज्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो आसान होगा उस चीज को समझने का प्रयास करें। अब चलिए यहां पर हमको क्या चाहिए, सेक चाहिए। क्या चाहिए? सेक। यहां पर जब ध्यान दीजिएगा कि ये हमको साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, कॉस हमको सेक में तो आसानी से बदल जाएगा, और यहाँ पर साइन हमको सेक में कैसे बदलेगा, तो सेक में कैसे बदलेगा, तो चलिए अब इसको पहले खंडन कर लेते हैं। साइन को क्या करते हैं, पहले लघुत्तम सब निकाल लेते हैं और तब देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। जब कुछ नहीं समझ में आए तो जैसे है हम वैसे हम आगे प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, कुछ नहीं किया है, बस एलसीएम किया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि cos a का cos a कट जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं आता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन, तो cos स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 यहां पर कितना हो गया 2 हो गया, 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है 1, और 1 यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर 1 ये हो गया और ये दोनों मिलके 1 बन गया, तो टोटल हो गया कितना 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन a, क्लियर, बट्टा cos a इंटू 1 प्लस साइन, दो कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन। अब तो सर आ गया, इसीलिए कहते हैं जब कुछ ना समझ में आए ना तो आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, निश्चित रूप से कभी कभी किसी से पूछ लेंगे, है ना, आराम से हमको क्या होगा सॉल्यूशन निकल जाएगा। कॉस आराम से सेक में बदल जाएगा, तो कॉस सेक कैसे बदलता है, तो कॉस सेक में तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक बदल जाएगा। ये हमको क्या एलएचएस से किए थे, ये हमको आरएचएस आ गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 3 नंबर, नोट कर लीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहे हैं टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। नोट कर लिए हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
इसलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है सेक और कॉसेक, ये है टेन और कॉट। आपको जाना कहाँ है? तो सेक और कॉसेक में। जाना कहाँ है? तो सेक और कॉसेक में। कहाँ पर अभी है? तो टेन और कॉट में। टेन और कॉट में है, हमको जाना कहाँ है? सेक और कॉसेक में। तो सबसे पहले हमको बदलना होगा साइन कॉस में। किस में बदलना होगा? साइन कॉस। साइन कॉस बदल जाएगा तो साइन कॉस से आराम से सेक कॉसेक बदल जाएंगे। समझ में आया कैसे फॉर्मूला को हम यूज करते हैं? इस चीज को, पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। तो टेन बदल जाएगा साइन में, हम चलेंगे एलएचएस से। टेन बदल जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप विचलित मत होइए, अपने रास्ते से आपको विचलित नहीं होना है। अब आपको इसको एलसीएम या पहले इसको खंडन कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा ऊपर लेकर चले जाइए, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा कहाँ लेकर चले जाइएगा? ऊपर, तो कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? ये चीज तो आप आसानी से समझ रहे होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जब ध्यान देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको cos थीटा, ये इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो ये cos थीटा इनटू sin थीटा। यहां देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा है, और यहां पर cos थीटा माइनस sin थीटा है। ठीक है, तो इसको आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, आपको एक स्टेप और बढ़ने दीजिए तब आपको पूरा क्लियर समझ आएगा। cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और यहां देखिए माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस जब ये प्लस रहने दीजिए, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए आपको दिखाते हैं, ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब ये कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है सर, ये क्या आप कर दिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से समझ में आपको तब आएगा जब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है, जब एलसीएम लेंगे तो एक ही जैसा होना चाहिए। यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ भी हमको sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है ताकि ये दोनों क्या हो, एक जैसा हो जाए। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब अगला देखिए, अब इससे आगे देखिए, ये दोनों एक जैसा हो गया, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एक हो जाएगा sin थीटा, एक हो जाएगा cos थीटा, और एक हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इतना एलसीएम होगा, क्योंकि देखिए sin cos तो दोनों एक जैसा है नहीं, तो दोनों लिख लीजिए, क्योंकि 2 और 3 का जब एलसीएम लेते तो 2 गुने 3 हो जाता है ना, इसमें केवल कॉमन तो है नहीं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये और ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों का एक लिख दे, जैसे मान लीजिए 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा,
तो यहाँ पर 1/4 1/4 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाता है 4 हो जाता है। यहाँ पर साइन माइनस cos थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो ये cos थीटा है, cos थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो हमको बच क्या गया, हमको बच गया sin थीटा। क्या बच गया, तो ये हो जाएगा sin q थीटा, और ये हो जाएगा, ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये साइन क्या है, प्लस माइनस है, ये साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos q थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा माइनस cos थीटा इसमें भी है, साइन थीटा है और cos थीटा ऊपर जाएगा, क्योंकि cos थीटा बच जाएगा, कटेगा, तो ये हो जाएगा cos q थीटा। इसमें आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये यदि आपको याद है तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का बी स्क्वायर पहले लिख लीजिए ताकि हमको कन्वर्ट करने में आसान होगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। क्लियर है। और नीचे में जो है वही लिखिए, sin थीटा इनटू cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए ये sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये कट गया। जब यहां ध्यान देगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बटा कितना, sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसको फिर आप खंडन कर सकते हैं आसानी से, तो खंडन जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपन sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बटा sin थीटा इनटू cos थीटा। ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये sin थीटा 1 बटा sin थीटा कितना होता है, cos थीटा, क्लियर है। और 1 बटा cos थीटा कितना होता है, तो sec थीटा, और ये प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। हमको प्रूफ क्या करना था, 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, क्या आया ना, 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए, दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको अपना मिशन पता होना चाहिए। हम क्या चीज से प्रूव किए थे, एलएचएस से प्रूव किए थे, आरएचएस ला दिए हैं, यहां पर लिख देंगे आरएचएस। क्लियर है, नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 1 प्लस सेक ए बटा सेक बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस। ठीक है, यहां पर जब ध्यान दीजिएगा तो मुझे क्या चाहिए,
इससे इधर से प्रूव करेंगे तो मुझे चाहिए कॉस और साइन। कॉस जब आ जाएगा तो कॉस का रिलेशन है साइन के साथ ही, वो हो जाएगा। यहां पर जब प्रूव करेंगे तो कॉस को मुझे चाहिए सेक में बदलना और साइन को चाहिए मुझे पहले कॉस में तब सेक में। तो दोनों में से किसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले एलएचएस से ही प्रूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 1 प्लस सेक बटा सेक, तो 1 प्लस सेक इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, क्योंकि कॉस चाहिए मुझे तो कॉस ए बटा उसको भी चाहिए 1 अपन कॉस। कन्वर्ट कीजिएगा तो यह हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और बटा कितना कॉस ए। इसको बटा कीजिएगा तो 1 अपन कॉस। जब यहां ध्यान दीजिएगा यह हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और बटा कितना कॉस ए। ये हो जाएगा आपको कॉस ए बटा 1, ये कट गया, कितना हो गया कॉस ए प्लस 1। ये हमारा क्या आया है एलएचएस आया है। अब हमको यहां पर साइन आना मुश्किल है, आएगा अब साइन, क्योंकि स्क्वायर रहता तो साइन आ जाता, क्योंकि फिर इसको बटा करेंगे तो फिर सेक में बदल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, अब चलेंगे हम आरएचएस से। आरएचएस में क्या है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर किस में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस में, और इसको किस में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस बटा 1 माइनस कॉस। देखिए ये 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस से कट गया तो 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस है और 1 प्लस कॉस है। तो क्या वो पूरा प्रूव हो गया निश्चित रूप से। ये एलएचएस था, ये आरएचएस है, ये पूरा क्लियर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। वैसे क्वेश्चन में भी कहा गया है एलएचएस और आरएचएस दोनों तरह से प्रूव कीजिए। यदि यहाँ पर ये कॉस ए था बट्टा में पूछ रहा था तो उसको आगे हम प्रोसेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ वो प्रोसेस करने के लिए कुछ आगे हमको बचा ही नहीं है, इसीलिए हमको क्या मजबूरी में उठाना पड़ा तो आरएचएस से लेकर आना पड़ा। क्लियर है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे। ये 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें ये भी आपको कंसेप्ट की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है एग्जाम में। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको गंभीर रूप से आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। थोड़ा भी आप दिमाग इधर इधर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं है। अब कहेगा सर हम तो वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखे थे लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, तो कहां से आएगा। आप देख रहे हैं वीडियो, आपको ध्यान कहीं और है तो निश्चित रूप से समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी तरह से ध्यान आप दीजिए बोर्ड पे और मेरे बातों पे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा तो कॉस और साइन है, मुझे चाहिए क्या कोसेक और कॉट चाहिए, कोसेक और कॉट चाहिए। पहले ही बताए थे हम, हमारा मिशन पहले पूरा होना चाहिए, हमको करना क्या है।
ये जब तक नहीं पता रहेगा जिंदगी में तो आगे क्या कुछ बढ़ पाइएगा, कभी नहीं बढ़ पाइएगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि आगे मुझे क्या करना है, आगे कौन सा कदम मुझे रखना है। अब यहाँ पर जब हमको कॉसेक और कॉट चाहिए, इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस और साइन है तो एक ही टर्म है, हमको भाग देना पड़ेगा सभी पदों में। सभी पदों में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग किससे देंगे, कॉस से देंगे कि साइन से देंगे? तो कॉस से जब भाग देते हैं तो कॉस बटा कॉस यानी ये 1 हो जाएगा, साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, कॉट चाहिए। तो क्या हम कॉस से भाग देंगे? तो नहीं देंगे। किससे भाग देंगे? तो साइन से। देखिए तो कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और साइन बटा साइन 1 हो जाएगा, 1 बटा साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। पूरा क्लियर समझ में आ गया? क्यों हम कॉस से भाग नहीं देंगे और क्यों हम साइन से भाग देंगे, ये हमको बस मिशन पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर लिखेंगे सभी पदों में किससे, तो साइन ए से भाग करने पर ये लिख देंगे। अब आइए सभी पद किसमें, LHS में जो भी पद है उसको हम भाग देंगे। तो cos बट्टा cos ए बट्टा sin ए माइनस sin ए बट्टा sin ए और प्लस 1 अपन sin ए। यहां पर भी सेम काम करेंगे, cos ए बट्टा sin ए प्लस sin ए बट्टा sin ए और माइनस 1 बटा sin ए। क्लियर है? आसानी से हमको समझ में आ गया। अब जब इसको खंडन करेंगे तो cos बटा sin कितना, तो cot ए माइनस ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो गया। तो पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस 1 बटा sin कितना हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और इसको इस साइड लिख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस 1, क्योंकि हमको हल करने में आसानी होगी। अब यहां पर जब ध्यान देंगे तो cos बटा sin क्या होता है, cot ए, और इसको काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और फिर इसको हम पहले यही सेम काम करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपन sin क्या हो जाएगा, cosec ए, और ये हो जाएगा प्लस 1। अब मेन समस्या यहीं से उत्पन्न होता है, और बच्चे को जो समझ में नहीं आता है इसी पॉइंट में आके फेल हो जाता है, यहीं पर आके, और यहीं से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब देखिए इसको आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ता है, पहले इसको सीधा कर लेते हैं, cosec ए प्लस cot ए माइनस 1 बट्टा, इसको रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। क्लियर है? अब ये देखिए cosec ए प्लस cot ए। अब यहां पे एक फार्मूला आप जानते होंगे 1 का, प्रेशर 1 का, अभी तक कोई फार्मूला नहीं जाने हैं, तो जाने हैं, क्योंकि मुझे किसमें चाहिए, cosec और cot में चाहिए। 1 कहीं पर है, इसमें 1 नहीं ना है, तो 1 को मुझे हटाना है, किसमें बदलना है, तो cosec और cot में बदलना है। तो चलिए cosec और cot में कैसे बदलते हैं, तो cosec ए माइनस प्लस cot ए, ये हो गया, और प्लस 1 को हम बदलेंगे cosec और cot में। तो cosec और cot में बदलने के लिए cosec स्क्वायर ए और माइनस cot स्क्वायर ए। ठीक है? किसी एक को ही हम चेंज करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आप कहेगा सर इसको भी चेंज कर दीजिए, ये भी 1 को हटा दीजिए ना। नहीं, एक को तो पहले हटाए है ना, उसका परिणाम तो पहले देख लेंगे ना कि इसका असर क्या पड़ता है, तब ना दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब पहले ही एक्सपेरिमेंट में हम यदि फेल हो जाएंगे तो फिर दूसरा कहां से करेंगे, इसलिए पहला एक्सपेरिमेंट पहले देख लेते हैं सही होता है कि नहीं होता, तब इससे नहीं होगा तब फिर दूसरा भी हटा देंगे। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, cot ए माइनस
कॉसेक ए प्लस 1। देखिए अब इसको जब आप कीजिएगा हल तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक एक खंडन करके करते हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। भैया सर अब तो यहाँ पर हमको मुश्किल में डाल दिए समझने में, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस ए। तो क्या हो बच्चा, क्या इसमें दिक्कत आ गया? दिक्कत तो आया सर। दिक्कत क्या आ गया? यहाँ पर था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आप इसको लिख दिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या याद नहीं आ रहा है कुछ? हाँ याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? अब यहाँ पर जब ये हो गया, इसको आप कॉमन लीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए को, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते हैं है ना। तो देखिए जैसे मान लेते हैं 2a और प्लस 4ab, और 2a यदि हम कॉमन लेते हैं इसमें कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, और प्लस 4 में 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा? 2। ये तो कॉमन हो गया, कितना बच गया? तो क्या इस तरह का कॉमन आपको निकालना नहीं आता है? आता है हाँ। इसी तरह से यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, ये पार्ट हम पूरा कॉमन ले लिए हैं तो इसमें कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। क्लियर है? इसमें हमको ये कॉमन ले लिए थे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? तो हमको बच गया कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। क्लियर है? नीचा में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप कहिएगा सर धीरे धीरे तो आप वहां पर लेकर हमको पहुंच गए, कहा? आंसर पे। देखिए कॉसेक ए किसमें है? प्लस में है ना। कॉसेक ए किसमें है? तो प्लस में है। कॉट ए किसमें है? तो कॉट ए है माइनस में। यहाँ देखिए ये क्या है? प्लस हो गया। यहाँ पर तो समस्या हो गया, आ गया ना समस्या? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यही तो है, थोड़ा सा यदि आप मिस करते हैं तो आप फंस सकते हैं। इस चीज को बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या था? माइनस था, हाँ तो यहाँ भी आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ भी माइनस किए, यहाँ माइनस किए तो यहाँ भी हमारा क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ जब माइनस होता है तो देखिए ये तो पार्ट आप कॉमन ले लिए हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस हो गया है, ये पार्ट हमको बच गया, तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 प्लस में होगा, और कॉट ए क्या होगा? तो कॉट ए प्लस में होगा, और कॉसेक ए क्या होगा? तो माइनस में होगा, और ये हो जाएगा आपको कॉट ए। इसको लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्योंकि 1 प्लस में है, प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए था ना ये। अब इसको और इसको काट दीजिए, दोनों क्या हो गया? एक जैसा हो गया, ऊपर नीचे कट गया। अब आंसर आपको क्या आ गया? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या ये आर्जस था ना? ये हमारा आंसर हो गया। लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए आर्जस प्रूफ। क्लियर है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पूरे लास्ट तक देखिए। उतार लीजिए फटाफट। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस
साइन ए बराबर सेक ए प्लस टी। क्लियर है? चलिए इसको जल्दी फटाफट बनाते हैं। एलएचएस से ही लेकर चलेंगे। 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। कहिएगा सर क्यों एलएचएस से लेकर चलते हैं? क्यों? क्योंकि आसान है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। साइन ए हमको साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस हमको सेक में बदल देगा और टेन में भी बदल देगा। चलिए यहाँ पर कैसे होता है सो देखिए। तो ये हो जाएगा आपको, तो ये हर परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस, हर परिमेयकरण कैसे होता है? सेम चीज होता है, बस यहाँ पे साइन में चेंजिंग कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही बात, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। इसको स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का बच गया कॉस स्क्वायर ए। रूट खत्म हुआ तो बच क्या गया कॉस ए। क्लियर? अब कॉस ए बच गया तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया सेक ए, अब प्लस साइन बटा कॉस कितना 10 है। ये हो गया हमारा RHS। क्लियर है? ये है आना था ना? क्लियर? अब हम चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। कुछ देर और आप बिताइए मेरे साथ, जिससे आपको सभी क्वेश्चन पर कमांड हो जाएगा और आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ये नहीं कि सर बाद में करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी हम एलएचएस से लेकर चलेंगे। तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 और माइनस 2 सॉरी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 कॉमन नहीं लिए तो 2 यहाँ पर आ गया और साइन थीटा कॉमन लिए थे, एक साइन थीटा आ गया तो 2 बच गया। इसमें भी cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। सर तो आ ही गया, इसको छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, नहीं काट सकते हैं बाबू, इसको हमको एक जैसा मिला के काटेंगे। तो चलिए एक जैसा कैसे मिलता है सो देखिए। तो 1 इसको आसान होगा, इसको मिलाएंगे तो एक को, क्योंकि cos और sin को दोनों को एक में हमको करना है, तो किसी एक को पहले मिलाएंगे, तो एक को छोड़ना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसको 2 1 माइनस cos को बदलिएगा साइन में तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर अब तो शायद मुझे लग रहा है एक जैसा दिख रहा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? लिखना पड़ेगा एक स्टेप पर, लिख देते हैं। कहिएगा सर अब जल्दबाजी में है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 में, क्योंकि 2 में से एक गया तो 1, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, बच कितना गया tan थीटा। मुझे प्रूफ क्या करना था, tan थीटा आ गया, कोई दिक्कत? जल्दी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 नंबर में है साइन ए प्लस कोसेक ए अरे बाप रे।
क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, साइन ए इंटू कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आपको लाना कितना है, तो 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। तो साइन ए को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, ये हम एलएचएस से प्रूव कर रहे हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर इसको भी हल कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू सेक। क्लियर है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1, कोसेक स्क्वायर ए है ना, ये यहां पर नहीं होगा बराबर, यहां पर देखिए, इसको बाद में देखेंगे। ये साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर हो जाता है 1, यानी कि 2 हो गया, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं। यहाँ भी ये 2 इंटू सेक कॉस इंटू सेक के बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू 1, या और हमको क्या बच गया, तो बच गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ध्यान दे, 2 2 4 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 1 2 और 5 कितना 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर है, यही हमको लाना था, आ गया, जल्दी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट। क्लियर है, कोसेक और सेक को हमको 10 और कॉट में चाहिए, तो सबसे पहले कोसेक को बदल दीजिए साइन में और सेक को बदल दीजिए कॉस में, तो हम आगे देखते हैं प्रक्रिया क्या होता है। एलएचएस 1 साइन ए और माइनस साइन ए, इसमें भी 1 कॉस ए और माइनस कॉस ए, खंडन कीजिएगा तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस और साइन ए, और साइन ए का हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। जब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये साइन ए से हमको चाहिए क्या, ये साइन ए से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ये कॉस ए से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमको कॉस ए इंटू साइन ए हो गया, कोई अब चेंजिंग नहीं हो सकता है, 10 कॉट को जा ही नहीं सकता है, तब अब हम क्या करेंगे, आरएचएस से हल करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में इस तरह का बात हुआ था, तो 1/10 ए प्लस कॉट ए, अब 10 और कॉट आराम से साइन और कॉस में आ जाएगा। क्लियर है ना, तो यहां पर हम हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन, ये फॉर्मूला होता है। इसको एलसीएम लीजिएगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। ये ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है तो साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। ये LHS बराबर क्या हो गया RHS। क्लियर है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। बस अब एक क्वेश्चन और आपको बचा हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर। आप अभी तक दो हम करते थे LHS और RHS और इस बार इस बीच में भी आ गए हैं। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। LHS में हम जब ध्यान देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर। टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है तो कोसेक स्क्वायर है। और जबकि दोनों साइड में स्क्वायर है तो आप एक में कर सकते हैं। पहले सेक स्क्वायर को बदल लीजिए कॉस में इंटू कोसेक को बदल लीजिए साइन में। तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था। आ गया। अब इस बार आइए मिडिल साइड। ये LHS साइड और ये हो गया मिडिल साइड। मिडिल साइड में क्या है 1 माइनस टेन ए है स्क्वायर नहीं है बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। तो टेन और कॉट है टेन और कॉट है। अब मुझे क्या चाहिए तो टेन स्क्वायर ए चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा तो 1 माइनस टेन ए और कॉट को हम 10 में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। केवल 10 चाहिए तो 10 तो ऑलरेडी 10 है और कॉट को 10 में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 माइनस 1 बटा 10। 1 माइनस 10 ए बटा 10 ए माइनस 1 बटा 10 का होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा तो 1 माइनस 10 ए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10। लेकिन यहाँ पर 10 ए माइनस 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 माइनस 10 ए होना चाहिए लेकिन यहाँ पर है क्या यहाँ पर है 10 ए माइनस 1 इसीलिए माइनस कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा 1 माइनस 10 ए बटा 10 है तो ऊपर में दे दीजिए 10 अब पूरा का क्या है होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस 10 है ये और ये कट गया। क्लियर है। और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस में बता देता है। माइनस जब ये स्क्वायर में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 10 ये है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। यही मुझे आना था। क्लियर। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। कहीं